जैसे ही खत्म होगा फिर हम 3 दिन हायर कर देंगे साइटोलॉजी एक तरफ ब्रायो लोअर। तो पहले आज सब लोग फंजाई डालिए। फंजाई लेक्चर फर्स्ट है। हिंदी में इसको फफूंद कहते हैं, जीव विज्ञान में कवक। जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ने, जैसा कि सभी ग्रुप में पढ़ते हो। फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ना, फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना, और बीएससी और इंटर में केवल 2 जेनरा हैं। एक राइजोपस है, रोटी का फफूंद, और एक आपका ईस्ट है। आपके टीजीटी और इसमें 12 या 13 जेनरा हैं। 4 क्लास आपके मेन, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, वैसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। अलेक्सोपोलस के अनुसार 10 क्लास हैं। तो सभी क्लास के जनरल कैरेक्टर पढ़ना, हर क्लास के आपको जेनरा पढ़ना। जैसे फाइकोमाइसिट्स में आपके 4 हैं, एक आपका एल्बुगो, एक आपका है पीथियम, फाइटोप्थोरा आपका नहीं है, और 4 हैं। 2 कौन से हैं? एल्बुगो हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, वो पीथियम हो गया। हाँ, राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर ये जाइगोमाइसिट्स के हैं, और एल्बुगो और पीथियम ये ऊमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस पढ़ना, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज डालें। पहले जब भी कोई ब्रांच पढ़ते हैं थोड़ा उसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड द माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ द फंजाई is called the mycology. Study of the fungi is called the mycology. ये माइकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, ये बना है माइकस, और ये लोगास। लोगास आप लोग जानते हैं स्टडी को कहते हैं, और माइकस मीन्स मशरूम। मशरूम माइकोलॉजी। और ये फंजाई जो आपका है ये लैटिन वर्ड है फंजाई। ये लैटिन वर्ड है, इसके भी मीन्स होते हैं मशरूम। मशरूम। तो माइकोलॉजी ये ग्रीक है। सबसे पहले टर्म माइकोलॉजी दिया था गैस्पार्ड बाहुइन ने। टर्म यूज्ड बाय गैस्पार्ड बाहुइन, इन्होंने टर्म दिया था। और इस माइकोलॉजी के जो फादर हैं, जनक हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी is known as P.A.
पियर एंटोनियो मिचेली, मिचेली ये इसके फादर हैं, अंडरलाइन कर दीजिए। इन्होंने एक किताब लिखी, क्रिएट की, नोवा प्लांटेरम, नोवा प्लांटेरम जेनरा, नोवा प्लांटेरम जेनरा, इसी में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया। और मॉडर्न माइकोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं डिवायरी, फादर ऑफ माइकोलॉजी मॉडर्न, फादर ऑफ आधुनिक मॉडर्न माइकोलॉजी इज नोन एज H.A. डिवायरी, H.A. डिवायरी, इनको मॉडर्न कहा जाता है। एंटोन डिवायरी और भारतवर्ष में बहुत वर्क किया जिन साइंटिस्ट ने, उनका भी नाम लिखिए। फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये हैं E.J. बटलर, E.J. बटलर, E.J. बटलर बिहार पूसा में। E.J. बटलर ये इंडियन है। तो टर्म दिया था वाहुन ने, फादर मॉडर्न और ये दोनों, और ये इंडियन फादर हो गए। अगला पॉइंट देखें, जो आप लोगों को 5 किंगडम बताए थे, आप लोगों को भी नहीं बताया। वो 5 किंगडम जो 1969 में दिए थे R.H. व्हिटेकर ने, उनको फंजाई, उन्होंने फंजाई को किस में रखा? किंगडम फंजाई, जगत फंजाई में। व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर placed fungi in kingdom fungi, सेपरेट अलग से किया। किंगडम फंजाई पहले प्लांटी में ही थे, क्योंकि इनमें सेल वाल होती है, तो पहले जब 2 किंगडम थे तब इसको प्लांटी में ही रखा। लेकिन अलेक्सोपोलस और मिम्स ने एक सेपरेट किंगडम इनका बनाया, वो माई सिटी। अलेक्सोपोलस प्लेस्ड फंजाई इन सेपरेट किंगडम,
माई सिटी, माई सिटी, इन्होंने माई सिटी नाम का किंगडम जगत बनाया, तभी इस ब्रांच की स्टडी को हम कहने लगे माई सिटोलॉजी, हैंस कॉल्ड माई सिटोलॉजी। तो चाहे माइकोलॉजी कह लो, चाहे माई सिटोलॉजी कह लो, लेकिन एंसवर्थ ने इनको रखा एंसवर्थ, इसमें एक और जोड़ दो अलेक्सोपोलस एंड मेम्स। एंसवर्थ ने इनको रखा किंगडम, किंगडम आगे पढ़ाएंगे माइकोटा, माइकोटा। Ainsworth placed fungi in separate kingdom Mycota, Mycota। तो आपका टर्म बाहुन्य दिया, फादर मॉडर्न इंडियन फादर, किंगडम इसमें वाइटेकर का ही किंगडम मेन है, 5 आगे पढ़ाएंगे। अलेक्सोपोलस ने इसको किंगडम माई सिटी में रख दिया और कहा माइसिटोलॉजी इस ब्रांच को। एंसवर्थ ने किंगडम माइकोटा में रख दिया, आगे पढ़ाएंगे जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे। तो कुछ अगला पैराग्राफ, सम फेमस माइकोलॉजिस्ट ऑफ वर्ल्ड, 4-5 नाम याद रखना। तो पहला यही लिखिए, पियर एंटोनियो माइचिली, पियर एंटोनियो मिचेली। दूसरा नाम लिखिए एच ए डिवायरी, एच ए डिवायरी। तीसरा नाम लिखिए अलेक्सोपोलस मेम्स, अलेक्सोपोलस PO यू है, पोलस मेम्स। अगला लिखिए एंसवर्थ, एंसवर्थ। और लिखिए मुलर, 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 बुलर, बुलर। और सबसे महत्वपूर्ण को अंडरलाइन करिए, जिन्होंने 1904 में हेट्रोथाइलिज्म की खोज की थी, किसमें? म्यूकर म्यूसिडो में। क्या नाम था? ब्लैकसेली, ब्लैकसेली, ब्लैक्सली। इन्होंने हेट्रोथाइलिज्म की खोज की थी, ब्लैक्सली। ये कुछ वर्ल्ड लेवल के और इंडिया लेवल के 2-3 लिख लो। अगला पॉइंट, सम फेमस इंडियन
माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट। सबसे फेमस जो पिछली बार 21 में भी पूछा गया था, जिन्होंने एनुअल रिकरेंस की खोज की थी लाइफ साइकिल पक्सीनिया की, वो थे केसी मेहता, आगरा यूनिवर्सिटी, आरवीएस कॉलेज, रजा बलवंत कॉलेज, बिजपुरी, जिन्होंने पतंग उड़ाई थी, यूरेडो स्पोर को पकड़ा तो पहाड़ से आ रहे थे, तो सबसे पहले उन्हीं का। प्रोफेसर आगे आपको डिटेल थोड़ी बताएंगे। केसी मेहता एनुअल रिकरेंस तब कंट्रोल हुआ था गेहूं के रस्ट डिजीज का। केसी मेहता। अगला केजी मुखर्जी, केजी मुखर्जी, केजी मुखर्जी। अगला डस्टर, डस्टर। अगला श्रीनिवासन, श्रीनिवासन, श्रीनिवासन। चौधरी, चौधरी सदाशिवन, सदाशिवन। ये कुछ आपके इंडियन फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं। इसमें आप केसी मेहता को लगा दीजिए। आगे इसको जब पक्सीनिया पढ़ाएंगे तो इन्होंने एनुअल रिकरेंस को कंट्रोल किया था। प्रतिवर्ष रोग रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट फैल रही थी। और उधर आप जिन्होंने हेट्रोथैलिज्म की खोज की, फिर समय समय पर पैरासेक्सुअलिटी खोज किसने की, वो अलग अलग इकट्ठे लिखा देंगे तो याद नहीं रहेंगे। थोड़ा सा ये जरूर पढ़ लेना, एक प्रश्न इसमें से अक्सर मिल जाता है। तो इधर केसी मेहता को लगा दीजिए और इधर ब्लैक सेली को एक इंटरनेशनल एक नेशनल। ये कुछ हिस्ट्री हो गई फंजाई की। आगे बढ़े। तो 8-10 पॉइंट आपको ऐसे बताते हैं, दिमाग को बिठा लीजिए। उन्हीं 8-10 पॉइंट को डिटेल में, जैसे एल्गी वैसे ही फंजाई। इसका जो कालापन नहीं जा रहा है। आगे देखें। तो यदि एक ही लाइन में फंजाई को डिफाइन करना हो जो वेसे ने डिफाइन किया, तो ये क्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एल्गी में क्लोरोफिल था, इसलिए इन्हें लाइट की जरूरत नहीं, इस और भोजन बना नहीं पाएंगे। और इनमें भी एल्गी के समान, एल्गी और फंजाई दोनों को किस पे रखा जाता है? थाइलोफाइटा। शरीर कैसा होता है? थायलस, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ।
और जब तक अपने लोग टेरिडो तक नहीं आ जाएंगे तब तक ये कैसे होंगे, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो फंजाई आर एक, या ऐसे लिख लो क्लोरोफिल लेस, फंजाई आर क्लोरोफिल लेस, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग, और जाइलम फ्लोएम नहीं होता, नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस। इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल अभी तो दोनों लिख लेना, लेकिन सेक्सुअल नहीं होता वो अभी लिखाएंगे। रिप्रोड्यूस मोस्टली, रिप्रोड्यूस मोस्टली एसेक्सुअली, asexually and sexually, and sexually। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वो अभी मत लिखना, अभी बस अब 8-10 पॉइंट अपने लोगों को पढ़ने हैं। तो उनमें पहला पॉइंट देखें, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, वितरण का। तो कॉस्मोपोलिटन है, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पॉइंट आपको ये भी पढ़ाएंगे आज ही। और ये डाइवर्स, विभिन्न हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस that is occurs in diverse habitat। तो अभी एक आपको हैबिटेट पढ़ाएंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखें, जैसे आपने एल्गी पढ़ी थी, हैप्लॉइड ज्यादा था, तो ये भी हैप्लॉइड। बॉडी उनकी पढ़ी थी थैलॉइड, तो इनकी भी बॉडी थैलॉइड। एक कोशिकीय भी हैं और मल्टी भी हैं। इसके बाद इनका शरीर माइसीलियम का बना, तो वो डिटेल अभी एक ही लाइन में है।